आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, धन कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। यदि आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही, बार बार रुकावटें आ रही हैं, बार बार बाधाएं आ रही हैं, आप दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं से कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही। लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा आपके सर पर बैठा हुआ है, बार बार आप नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही। कभी 1 अंक से रह जाते हैं, कभी 2 अंक से रह जाते हैं। इसके साथ साथ आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है या जरूरतमंदों की आपने पैसा देकर हेल्प की है, मदद की है, परंतु अब समय आने पर वह आपके पैसे को वापस नहीं कर रहे हैं। बार बार आपके चक्कर लगवा रहे हैं, समय पर समय देते जा रहे हैं, परंतु आपके पैसे को वापस नहीं कर रहे हैं। आपने अनेकों प्रकार के प्रयास भी किए हैं, अनेकों भगत सियानों के पास, अनेकों तांत्रिकों के पास जा करके आपने हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के कर लिए, लेकिन कोई भी रास्ता आपको नहीं मिला। हार थक करके आप घर बैठ चुके हैं, कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं, कारोबार व्यापार को लेकर आप परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मात्र हम छोटी सी एक महाविधि आपको बताएंगे। इसको करते ही शीघ्र ही आपके सपने साकार हो जाएंगे, आपकी जो इच्छाएं, जो समस्याएं शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी, शीघ्र दूर हो जाएंगी। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी विधि हम आपको बता रहे हैं, जो भी समय आपको बता रहे हैं, उसको आप सर्वप्रथम अच्छी तरह से समझ लें और उसके अंदर जो भी आपको वस्तु की, जो भी संधा की आपको आवश्यकता है, उसको उपाय करने से पहले ही आप ला करके रख लें, ताकि जिस समय पर भी आप इस विधि को करने के लिए जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके समक्ष ना आए, बार बार आपका मन ना भटके, बार बार आपको सामान लेने के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। तो कैसे करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, इस महाविधि को आपने शनिवार के दिन करना है, संध्या के समय सूर्यास्त के बाद इसको करना है। सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद आप जब चाहे मर्जी कर सकते हैं। आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, आप किसी भी समय पर कर सकते हैं, परंतु रात्रि के पहर में करना है, दिन के उजाले में इसको नहीं करना है। क्या करना है, सर्वप्रथम आपको एक आटे का चौमुखा दीपक बनाना है, 4 मुंह वाला दीपक तैयार आपको करना है, और उसके अंदर आपको मूली धागे की जोत बनानी है। कॉटन या रुई की आपको जोत नहीं बनानी, ये विशेष ध्यान रखें। जो भी मूली धागा है, जो कलावा है, जो पूजा पाठ में हम इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथ की कलाई पर बांधते हैं, वही धागा आपको लेना है, और उस धागे के आपने चौमुखे दीपक के अंदर 4 जोत बना लेनी है। उसके साथ साथ उसके अंदर आपने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेना है। बहुत अधिक मात्रा में आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, मात्र केवल 2-3 चम्मच तेल उसके अंदर आप डाल लें। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक कार्टून लेना है, गत्ते का कार्टून होता है जिसमें हम जूते रखकर रखते हैं, या और भी कोई भी सामान लाते हैं जो गत्ते का कार्टून बाजार से आता है, ऐसा ही आप एक कार्टून ले लें, और उस कार्टून के अंदर आपने उस दीपक को रख लेना है, और उसके साथ में आपको एक नींबू साबुत रखना है। नींबू के ऊपर आप ध्यान रखें, काजल के द्वारा आपको 5 टीके उस नींबू के ऊपर लगा देने हैं, और उसी के द्वारा थोड़ी सी आप कुमकुम लेकर के, रोली लेकर के 5 टीके आपने उस रोली या कुमकुम के लगा देने हैं। अर्थात 5 काले टीके लगाने हैं आपको, और 5 ही आपको लाल टीके लगाने हैं। लगा करके आपने उस नींबू को भी उस गत्ते के डब्बे के अंदर रख लेना है। अब उसके साथ में 7 आपको लाल मिर्च साबुत लेनी है, डंडी वाली, नक्के वाली लेनी है। डंडी नक्का उसका टूटा हुआ ना हो, ये आप ध्यान रखें। उसके साथ में आपको क्या करना है, मात्र केवल 10 रुपए की एक फिटकरी का टुकड़ा आपको लेना है, और वह भी आपने उस गत्ते के अंदर रख लेना है। इसके साथ साथ आपको मात्र केवल 2 लड्डू लेने हैं, और 2 लड्डू लेकर के उसके अंदर एक लौंग उस लड्डुओं के अंदर आप गाड़ लें, और जो भी आपने गत्ते का डब्बा लिया हुआ है उसके अंदर आप उसको रख लें। ध्यान रखें, किसी प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। जो भी विधि हम आपको बता रहे हैं, जो भी सामान उसके अंदर बता रहे हैं, उसी विधि अनुसार आपने एक एक करके सामान उस गत्ते के डब्बे के अंदर रखना है।
अब उस लड्डुओं को आपने उस गत्ते के अंदर रखने के बाद आपने क्या करना है, उस दीपक को जला देना है। जलाने के बाद उस गत्ते के डब्बे को अपने समक्ष रख करके हाथ जोड़ करके आपने प्रार्थना करनी कि प्रभु मेरे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी समस्या हैं, उनको आप दूर करें। मेरे जीवन में मेरा जो भी दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप उस दुर्भाग्य से मेरा पीछा छुड़ाएं। इस तरह प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद उस गत्ते के डब्बे को बड़े ही आराम से अपने सर के ऊपर से पैरों की तरफ नीचे की ओर लाना है 7 बार। सर्वप्रथम आप उसको अपने सर पर रखें और सर पर से नीचे की ओर ले आए। उसके बाद आपने दोबारा से उसको अपने सर पर रखना है, सर से छुआना है और नीचे की ओर ले आना है। उसी तरह से तीसरी बार सर से छुआना है और नीचे पैरों की तरफ उतार देना है। इसी तरह से आपने 7 बार इस गत्ते के डब्बे को अपने सर से होते हुए पैरों की तरफ नीचे की तरफ आपने 7 बार घुमा लेना है। और घुमाने के बाद उस गत्ते को डब्बे को आप ले जाइए, कहीं भी जंगल में चले जाइए, कहीं एकांत जगह पर चले जाइए और वहां जाकर के आपने अपने हाथ के द्वारा प्लस का निशान उस जमीन पर बनाना है। ध्यान रखें, उस गत्ते के डब्बे को आपने जमीन पर नहीं रखना, पहले आपने प्लस का निशान बनाना है, अर्थात चौराहा बनाना है। और चौराहा बनाने के बाद आपने उस गत्ते के डब्बे को चौराहे के ऊपर रख देना है। और वहां भी आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के, हे दुर्भाग्य तू मेरा पीछा छोड़, मैं आपके लिए स्थान दे रहा हूं, आप यहाँ पर विराजमान हो, मैं आपके लिए भोग दे रहा हूं, आप इस भोग को स्वीकार करें, मैं जब तक आपको ना बुलाऊं आप मेरा पीछा ना करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे आप अपने घर आ जाएं। मात्र केवल एक शनिवार भी आप इस महाप्रयोग को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी, दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा, आप माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।